वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से आने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्या होता है। यह अप्रत्याशित विषयों का क्या मतलब होता है, ठीक है। नए वर्ड का मतलब तो आप समझ गए होंगे, नए का मतलब होता है नया, ठीक है। लेकिन अप्रत्याशित विषय क्या होते हैं? अप्रत्याशित वर्ड का मतलब होता है कि जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, जिसकी आपने आशा ना की हो, उसे कहते हैं हम अप्रत्याशित। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन का अर्थ है, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन का अर्थ है ऐसे विषयों पर लिखना जिनकी उम्मीद ना की गई हो। तो अप्रत्याशित वर्ड का मतलब आप समझ गए कि जिसकी आपने उम्मीद ना की हो या जिसकी आपने आशा ना की हो। क्लियर हो गया? उसके नीचे लिखना उदाहरण। मान लीजिए कुछ दिन पहले आपने एक फिल्म देखी, मान लीजिए कुछ दिन पहले आपने एक फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद दोस्तों से बातें की और उन्हें बताया कि फिल्म अच्छी थी या बुरी। एग्जाम्पल ढंग से सुनिएगा, बहुत आसान है। माना आपने कुछ दिन पहले एक फिल्म देखी, ठीक है। फिल्म देखने के बाद दोस्तों से बातें की और उन्हें बताया कि फिल्म अच्छी है या बुरी, जो हम जनरली करते ही हैं अपनी लाइफ में। अब अगर आपको उस फिल्म पर अपने विचार लिखने के लिए कहा जाए तो वह अप्रत्याशित विषय पर लेखन होगा। समझ गए आप? ठीक है कि क्या हुआ, मतलब जिसकी हमने आशा न की गई हो, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा टॉपिक दे देते, वहां से तो मैं क्या है पहले से ही दूसरी जगह से क्या है नकल कर देता। मान लो मुझे प्रदूषण पे मिल जाता लिखने के लिए, या कोई ऐसा टॉपिक जिस पर ऑलरेडी कंटेंट मौजूद है, तो मैं वहां से देख लूं। लेकिन ये तो आपने अब क्या करना है, अपनी बुद्धि पर, अपनी स्मृति पर, अपनी याददाश्त पर जोर डालकर उसको शब्दों के रूप में लिखना है। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उनको शब्दों के रूप में प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो अप्रत्याशित विषय को मतलब समझ गए, जिसकी आपने उम्मीद ना की हो। यह तो हो गया अप्रत्याशित विषयों पर लेखन का अर्थ, क्योंकि पहले आपको उसकी डेफिनेशन टाइप में लिखना होगा कि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन का अर्थ है, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन का अर्थ है ऐसे विषयों पर लिखना जिसकी उम्मीद न की हो या जिसकी आशा न की हो। ऐसे विषयों पर लिखना जिसकी आशा न की गई हो या उम्मीद न की गई हो। क्लियर हो गया? उदाहरण आप समझ गए। मान लीजिए आपने कुछ दिन पहले एक फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद आपने दोस्तों से बातें की और दोस्तों को बताया कि फिल्म अच्छी है या बुरी। अब अगर आपको उस फिल्म के बारे में लिखने के लिए कहा जाए कि आपको एक लेख लिखना है इस पर, ठीक है, तो उसको ही हम अप्रत्याशित विषय पर लेखन कहेंगे, ठीक है। अब प्रश्न आ सकता है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के क्या लाभ है, इससे आपको क्या लाभ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि अब आप दिमाग पर जोर डालोगे, आपको अपने दिमाग में क्या है कंटेंट बनाना पड़ेगा। दूसरा, रचनात्मकता का विकास होता है, क्रिएटिविटी, ठीक है, क्योंकि अब आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, ठीक है। तो बुद्धि का विकास होता है, रचनात्मकता का विकास होता है, भाषा का विकास होता है। भाषा का विकास तो हो गई, क्योंकि आपके मन में जो ख्याल है आप उनको शब्दों के रूप में क्या है ढालोगे। आपके मन में जो चल रहा है उसको आप शब्दों के रूप में लिखोगे, तो भाषा का विकास भी होगा। मौलिक विचारों का विकास होता है, जो आपके अपने थॉट्स हैं, जो नेचुरल थॉट्स हैं, उनका भी विकास होगा, उनको कहते हैं मौलिक विचारों का विकास होता है। और नजरिए का विकास होता है, पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपने मूवी देखी है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे, तो नजरिए का विकास होता है। और सोचने की शक्ति का विकास होता है, क्योंकि आपने दिमाग पर जोर डालकर ही लिखना है। तो बहुत इजी पॉइंट है, बुद्धि का विकास होता है। और ये पॉइंट ऐसे ना, इनको आप आगे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, अंदर भी लिख सकते हो, इनके बहुत ज्यादा है लिखने के लिए। बुद्धि का विकास होता है, रचनात्मकता का विकास होता है, भाषा का
विकास होता है, मौलिक विचारों का विकास होता है, ठीक है, नजरिए का विकास होता है, सोचने की शक्ति का विकास होता है। तो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।